सामने खड़ा हो। सबसे पहले आप सभी को और परवेज जी को और पूरे मेरे साथ जो सब जगह से आके टीम जो पूरे मेरे साथ घूम रहे हैं, तो उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सारे लोग जो यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं, मैं अभी कुछ गांव में भी जा रहा था, वहाँ से लोग कह रहे थे कि मुझे जाना है, परवेज जी ने बुलाया है। तो एक उत्सुकता मुझे कई गाँव से देखने को मिला और यहाँ पर आके आप लोगों का जो स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जो मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खास करके अत्रि विधानसभा के आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के पास जब भी यहाँ से लोग जाते थे, तो उनके पास काम करने के लिए या करवाने के लिए कोई यहाँ आदमी नहीं रहता था, जिसके कारण इस बार जब एनडीए में सीट बंटवारा हो रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे अत्रि विधानसभा चाहिए। और अत्रि विधानसभा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ विकास करना है। मेरी अंतिम इच्छा है, 81 साल के हो गए हैं, अब मुझे बहुत राजनीतिक जीवन मेरा बचा नहीं है। मेरा एक इच्छा है कि जहां हम जन्म लिए हैं, जहां मेरा नानी घर है, जहां मेरा ससुराल है, उस क्षेत्र के लिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो अत्रि विधानसभा उन्होंने एनडीए में लड़ के लिया। उन्होंने कह दिया कि 2 सीट 1 सीट हमको कम दे दो, कबूल है, लेकिन अत्रि विधानसभा हमको चाहिए, क्योंकि मेरा ये अंतिम इच्छा है कि अत्रि विधानसभा में हम जाएं तो कुछ करके जाएं, ऐसा कि आने वाला समय याद रखेगा। तो यही कारण है कि इस बार लड़ के आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ से लिए। अभी अत्रि विधानसभा में गांव गांव के संपर्क, जब जनसंपर्क मैं कर रहा हूँ, आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूँ, तो बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिल रहा है। चाहे नली का प्रॉब्लम हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, सिंचाई का पूरे क्षेत्र में नहर का कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जीतन राम मांझी जी पहले से भी प्रयासरत रहे हैं और बिठो बांध बनाने की बात है। इसके लिए मुझे पता है क्योंकि उसका मैं सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ, तो कई लेटर्स उन्होंने जल संसाधन मंत्री को लिखा है और 80% काम आगे बढ़ चुका है। और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर एक डीपीआर भी बन रहा है, जिसमें कि सोन से घोड़ा घाट तक पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि साल भर फल्गु में पानी रहे और बिठो बांध से सारे जो डैम वहाँ पे बना हुआ है, उसका विस्तार कर कर सिंचाई की पूरे अत्रि और आगे भी 2-4 जिलों में व्यवस्था की जाए। इसके लिए जीतन राम मांझी जी काफी प्रयासरत रहे हैं और आगे भी इसके लिए करते रहेंगे। रही बात जितने भी तरह का जो हम जा रहे हैं, खास करके गरीब जो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं, उसकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि बार बार समाधान न होने के कारण जीतन राम मांझी जी ने इस बार तय किया कि अत्रि विधानसभा से मेरा कोई कैंडिडेट लड़ेगा, तभी गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं, तो उसकी सही जगह पर, प्लेटफॉर्म पर बात उठ सके, बोल सके, रख सके। तो अत्रि का विकास अगर आप चाहते हैं, तो एनडीए के कलाही छाप पर हम यहाँ से लड़ रहे हैं। मेरा नाम रोमित कुमार है। 5 नंबर पर 11 तारीख को अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। और क्षेत्र के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ, मेरे चाचा यहाँ से 2 बार एमपी रह चुके हैं, उनके कार्यशैली के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो कोई मैं एक नया व्यक्ति नहीं हूँ, कोई बाहरी नहीं हूँ, इसी लोकसभा क्षेत्र का हूँ, मनियामा घर है मेरा। तो हम लोगों का यहाँ लगातार कई वर्षों से काम चलता रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि मुझे भी अपना आशीर्वाद देकर एक बार अत्रि को विकास के प्रगति पर आगे ले जाने का अपना रोल अदा कीजिए। नीतीश कुमार जी का नारा है कि इस बार सबके विकास के लिए 2025 में कम से कम 225 सीट हम जीते, तो अत्रि उसमें कहीं पीछे न रह जाए, अत्रि उसमें कहीं छूट न जाए। यही कारण है कि हम, और मैं गांव-गांव में जब जा भी रहा हूं तो देख रहा हूं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है।
लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, एक बदलाव का लहर चल रहा है, तो अतरी उससे कहीं अछूता नहीं रहेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अतरी एनडीए का सीट रहेगा, जीतन राम मांझी जी का यहाँ सीट रहेगा, विकास होगा। और सिर्फ यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अतरी में इतना बड़ा जीत हो कि लोगों के पास मैं जाकर जब कहूं कि वो उस अतरी से आया हूं जहां आपको सबसे ज्यादा वोटों से अतरी को जिताया है, तो मुझे भी काम लेने में आसानी हो और मुझे ये बताने में गर्व हो कि मैं इतना वोट से जीत के आया हूं, इतने लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिला है। तो काम भी आप उसी अनुसार दीजिए जिस अनुसार हम यहाँ से जीत कर आए हैं, जिस अनुपात में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी अनुपात में आप हमें अतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम दीजिए। मैं जनप्रतिनिधि रहा, मांझी जी का प्रतिनिधि रहा, तो उस दौरान मैं गया में कई मीटिंग में शामिल हुआ जहां की यहाँ के अतरी के विकास की चर्चा होती थी। मैं 20 मीटिंग अटेंड किया हूं साल भर में। मैंने आज तक अतरी के पूर्व अभी जो विधायक थे और उनका एक भी प्रतिनिधि को गया मीटिंग में डीएम के साथ, एसपी के साथ और कल्याण पदाधिकारियों के साथ एक भी मीटिंग में मैंने नहीं देखा। आप नहीं है तो अटेंडेंस रजिस्टर वहां का चेक कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ, जब गया में जाकर आपकी मांग को नहीं उठा सकता है, आपकी समस्या को नहीं बोल सकता है, तो दिल्ली और पटना में क्या आपके लिए लड़ेगा? तो आप ऐसा प्रतिनिधित्व को चुनने की जरूरत है जो पटना, दिल्ली और गया में आपकी समस्याओं को रख सके, आपकी बातों को वहां बोल सके, तभी यहाँ काम होगा। और जात, धर्म, बात से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए, अतरी के विकास के लिए, अतरी में शिक्षा के लिए, अतरी के किसानों के लिए, युवाओं के लिए आगे ले जाने की जरूरत है। जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनको एक प्रोजेक्ट गोवा जा रहा था डेवलपमेंट सेंटर का, तो उन्होंने जैसे ही वो मंत्री बने तो उनके पास उन्होंने गोवा के प्रोजेक्ट को रोककर खिजरसराय में देने का काम किया। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट खिजरसराय में अभी आपको स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी बाउंड्री हो गया है। तो मांझी जी के जेहन में है अतरी का विकास, अतरी के गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अतरी में आप सभी के सेवा करने के लिए जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ रहूंगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो आपके कंधे के कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मैं